नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड खत्रिय टॉपिक सीरीज, जिसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक आपको क्या कराए जा रहे हैं, क्लियर कराए जा रहे हैं, जिससे आपको अपने टारगेट तक पहुँचने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि कांग्रेस में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही, ठीक है। उससे पिछले के लेक्चर में, उससे पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी कि 1857 क्रांति कैसे उत्तराखंड में आई और उसका क्या प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला। तो गढ़वाल में कोई प्रभाव नहीं था, ठीक है। कुमाऊं में थोड़ा बहुत जो प्रभाव देखने को मिला उसे भी दमन कर दिया था हेनरी रंजन ने, है ना, 3 लोगों को भेजकर। तो 1857 की क्रांति क्या हुई थी, मुख्य रूप से फेल हो चुकी थी, ठीक है दोस्त। तो पहले हम बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, उसके बाद मैं कनेक्ट करता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है, आपको आसानी से जो समझ में आ जाए, ठीक है दोस्त। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्त, टॉपिक अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार बहुत ही प्यारा टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर डालता है ना। मैंने पहले ही बताया है, इस प्लेलिस्ट का नाम उत्तराखंड खत्रिय टॉपिक सीरीज क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें वो सवाल हैं जो आपको या तो मेरिट के अंदर डाल देंगे या बाहर कर देंगे। अगर आप ढंग से पढ़ लोगे इन टॉपिकों को तो आप मेरिट के अंदर, और नहीं पढ़ोगे छोड़ दोगे, है ना, तो मेरिट से बाहर। तो ये जो टॉपिक सीरीज चल रही है इसे बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए समूह यूके ट्रिपल एस आयोग की तरफ से, कोई किसी भी एग्जाम में आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये टॉपिक कवर करने ही करने होंगे। तो चलो देखते हैं, अल्मोड़ा अखबार हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल आता है कि इस अखबार की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। पहला सवाल है ना, सीधा सा सवाल आएगा कि अल्मोड़ा अखबार की हमें जरूरत क्यों पड़ी उत्तराखंड के इतिहास में। तो बात करें अल्मोड़ा अखबार की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता के 3 कारण मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। असफलता के कारण थे 3, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये तीनों कारण बताए थे, है ना, ठीक। 1857 क्रांति की असफलता के 3 कारण बताए थे। पहले नंबर का कारण था कि भैया राजनीतिक चेतना ना होना, ठीक है दोस्त, राजनीतिक चेतना ना होना पहला कारण मैंने ये बताया था, आपको याद है। दूसरा कारण बताया था मंच का अभाव, मंच का ना होना, ठीक है दोस्त। तीसरा कारण बताया था सुनियोजित योजना ना होना, सुनियोजित योजना ना होना। सुनियोजित योजना का मतलब पता लग रहा है, एक इन्होंने कह दिया कि भैया क्रांति करेंगे, एक जगह अप्रैल में हो रही क्रांति, एक जगह जून में हो रही, एक जगह मार्च में हो रही, तो कोई टाइम ही डिसाइड नहीं है, अलग अलग टाइम पे क्या कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, पूरे भारत में एक दिन होनी चाहिए थी तभी तो कोई रिजल्ट निकलता। तो सबसे बड़ा कारण यह था कि सुनियोजित योजना का अभाव, ठीक है दोस्त। तो हमारा टॉपिक है अल्मोड़ा अखबार, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अल्मोड़ा अखबार यानी कि पत्रकारिता, है ना, यानी कि क्या था, ये पत्रकारिता का हिस्सा था अल्मोड़ा अखबार। पत्रकारिता बेसिकली क्या काम करती है, राजनीतिक चेतना को जगाने का काम यहाँ पर करती है। क्या करते हैं, राजनीतिक चेतना को जगाने का काम पत्रकारिता करती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहला पॉइंट है राजनीतिक चेतना का ना होना, इसकी कमी को दूर करने के लिए एक तो ऑलरेडी अधिवेशन हो रहे थे, ठीक है दोस्त, अधिवेशन में हमारे यहाँ से लोग भाग भी कर रहे थे। तो इन अधिवेशनों में भाग लेने से क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ, ठीक है, कि लोगों में थोड़ी जागरूकता आई, है ना। 1885 के बाद, जैसे 86 में पहली बार प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला, पिछले लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, तो यहाँ से भी कुछ जागरूकता, कुछ इनमें क्या हुआ, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है, ठीक है दोस्त। और दूसरी ओर बात करूं तो इसी पॉइंट को दूर करने के लिए पत्रकारिता का भी यहाँ पर सहारा लिया गया है। पत्रकारिता का सहारा कैसे लिया गया, इस राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के लिए उन्होंने पत्रकारिता का सहारा लिया और अल्मोड़ा अखबार को यहाँ पर शुरू किया। अब जानते हैं अल्मोड़ा अखबार। अब आपको पता लग गया होगा अल्मोड़ा अखबार आखिरकार क्यों शुरू किया गया था। राजनीतिक चेतना जो असफलता का मुख्य कारण था 1857 की क्रांति का,
उस कमी को दूर करने के लिए अल्मोड़ा अखबार पत्रकारिता का क्या करा था, उद्भव किया गया था या इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं दोस्त इस टॉपिक को, है ना, बड़े ही प्यार से समझना, बिल्कुल प्यारा टॉपिक है और एग्जामिनर यहां से सवाल जरूर डालता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अल्मोड़ा अखबार। अगर इसकी बात करूं तो ठीक है, अल्मोड़ा अखबार की कल्पना या विचार, अल्मोड़ा अखबार का विचार, है ना, किसे आया था। अगर बात करूं तो पहला सवाल बनेगा कि कल्पना किसने करी या फिर इसका विचार किसके मन में आया। पहला सवाल बनेगा ये अल्मोड़ा अखबार से। तो इसकी कल्पना, इसका विचार करा था बुद्धि वल्लभ पंत ने। किसने करा था दोस्त? बुद्धि वल्लभ पंत ने। बुद्धि वल्लभ पंत ने यह विचार करा था, ठीक है दोस्त। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, प्यार से पढ़ना बिल्कुल, है ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बुद्धि वल्लभ पंत, इसने क्या करा था, सबसे पहले अल्मोड़ा अखबार का विचार दिया था, ठीक है दोस्त। अब जैसे ही ये विचार इनके मन में आया, इस विचार को लेकर ये बुद्धि वल्लभ पंत पहुंचे कहां पर पहुंचे? अपने मित्र के पास। इनके मित्र हुआ करते थे भीमसेन चंद्रवंशी। भीमसेन चंद्रवंशी इनके मित्र हुआ करते, इनके पास क्या करा, ये विचार लेकर पहुंचे। तब भीमसेन चंद्रवंशी ने क्या करा, अपने खर्चे से, है ना, अपने निजी खर्चे से, भीमसेन चंद्रवंशी ने अपने निजी खर्चे से, है ना, निजी खर्चे से क्या करा दोस्त, एक प्रेस की स्थापना करी, ताकि जहां से अखबार छपा करे, है ना, प्रेस से तो छपता है अखबार। तो इसने क्या करा, भीमसेन चंद्रवंशी ने अपने निजी खर्चे से एक प्रेस की स्थापना करी, एक प्रेस लगाई, की स्थापना करी। और इस प्रेस का नाम था दोस्त डिबेटिंग क्लब। क्या था? डिबेटिंग क्लब। क्या रखा इस प्रेस का नाम? डिबेटिंग क्लब। और ये कहां पर लगाई थी इन्होंने प्रेस? तो ये लगाई थी अल्मोड़ा के अंदर, ठीक है दोस्त। तो आई होप सारे डाउट आपके क्लियर होते जा रहे होंगे, ठीक है। तो भीमसेन चंद्रवंशी ने क्या करा, अपने निजी खर्चे से, है ना, अखबार को निकालने के लिए, जैसे इनसे बात हुई तो इन्हें अच्छा लगा, इन्होंने निकालने के लिए क्या करा, अपने खर्चे से डिबेटिंग क्लब, एक प्रेस की स्थापना करी। कहां पर? अल्मोड़ा के अंदर। तो अब सीधा सा सवाल बनेगा यहां से, है ना, कि भैया डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने करी? तो किसने करी है? भीमसेन चंद्रवंशी ने करी है। किसके सुझाव पर करी है? तो अलग सवाल है, किसके सुझाव पर करी है दोस्त? सुझाव, है ना, ये अलग सवाल है, किसके सुझाव पर करी है? तो बुद्धि वल्लभ पंत के सुझाव पर करी है, ठीक है दोस्त। सवाल बनते जा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करूं डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहां पर की गई थी, तो कहां पर की गई थी दोस्त? अल्मोड़ा में की गई थी, ठीक है दोस्त। इसके बाद क्या हुआ? 1800 और कब की गई थी? 1870 ईस्वी में की गई थी, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल, है ना, क्वेश्चन बनते जा रहे हैं सब। 1870 में इन्होंने क्या करा? डिबेटिंग क्लब की स्थापना कर दी थी। इसके बाद बात करूं 1870 के बाद जैसे ही ये सेटअप किया इन्होंने, तो इस सेटअप में इन्हें 1 साल का समय लग गया, है ना, प्रेस को लगाया तो इसमें इन्हें 1 साल का समय लग गया। और 1871 ईस्वी में इन्होंने डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा में जो प्रेस लगाई थी, इससे एक अखबार निकाला जिसका नाम था अल्मोड़ा अखबार, है ना, ये था वो अल्मोड़ा अखबार, जो किससे निकला था? इससे निकला था दोस्त 1871 ईस्वी में निकला था, ठीक है। और ये निकला था कहां से? डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा प्रेस से ये निकला था, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। ये अल्मोड़ा अखबार, ठीक है, अब ऐसे तो चलने वाला नहीं था, इसके लिए हमें डायरेक्टर चाहिए थे, संपादक चाहिए थे, है ना, जो इसके लिए न्यूज वगैरह लाए और छापे। तो अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक किन्हें बनाया गया दोस्त? जो इसके विचार करता है, जिसके मन में सबसे पहले विचार आया था, पहले संपादक बने कौन दोस्त? बुद्धि वल्लभ पंत। पहले संपादक बन जाते हैं बुद्धि वल्लभ पंत, ठीक है दोस्त। तो पहले संपादक बन गए बुद्धि वल्लभ पंत। देखो यहां पर अल्मोड़ा अखबार 1871 ईस्वी से क्या हुआ? छपना शुरू हुआ पहली बार। प्रकाशन कब हुआ? सीधा सा सवाल बनेगा भैया, बहुत लोग 1870 लगा देते हैं जल्दी जल्दी में, वो गलती मत करना, ठीक है। सीधा सा पूछा है, 1871 से प्रकाशन हुआ है अल्मोड़ा अखबार का, सीधी सी नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ? तो सीधी सी बात है 1871 में हुआ है, ठीक है। तो 1871 में प्रकाशन के समय इसके संपादक कौन थे, या फिर इसके पहले संपादक कौन थे? सवाल कैसे लिया जाए, संपादक कौन थे या फिर
पहले संपादक कौन बने, है ना, अच्छा सवाल है। तो पहले संपादक थे वही थे बुद्धि वल्लभ पंत, वल्लभ पंत, ध्यान रखना ये नाम आपको, है ना, क्योंकि जो भीमसेन चंद्रवंशी था उनका तो क्या हो गया, अब काम एक तरफ हो गया, उन्होंने तो प्रेस खोल के दे दी और प्रेस खोलने के बाद ही इनका काम क्या हो गया, इधर से अलग हो गया। इसके बाद लगातार इन्होंने क्या करा, अल्मोड़ा अखबार ने राजनीतिक मुद्दों को उठाया और लोगों को जागरूक करने का काम करा, राजनीतिक चेतना को बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया है। ठीक है, तो अल्मोड़ा अखबार का जो सफर रहा 1871 से लेकर 1918 तक का इसका सफर रहा। 1918 में, है ना, इसका अंतिम अंक छपा था। ठीक है, अंतिम अंक में क्या छपा था वो आगे की कहानी है, वो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना, कि किस प्रकार लोमस ने इसे बंद किया था और क्या छाप दिया था इस डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ इसने, है ना। तो आगे की कहानी है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करूँ तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक की बात करूँ तो इसके संपादकों में भी, है ना, जो मुख्य संपादक रहे वो 6 संपादक रहे इसके सहित। पहला तो हमें पता ही लग गया, इसके सहित यानी कुल संपादक कितने रहे, 6, है ना। सवाल पूछ लेता है और इनका क्रम लगाने को देगा आपको, है ना, इनका क्रम लगाने को देगा। तो इसके बाद प्रथम संपादक कौन भैया, बुद्धि वल्लभ पंत। दूसरे नंबर का सेकंड नंबर पर मुंशी इम्तियाज। दूसरे नंबर पर दोस्तों मुंशी इम्तियाज। तीसरे नंबर पर जीवानंद जोशी। चौथे पर सदानंद सनवाल। और पांचवे पर विष्णुदत्त जोशी। और छठे पर अंतिम पर बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं सारों को ताकि क्या हो जाए, हमें रिमेंबर भी हो जाए, याद भी हो जाए और क्रम भी हम लगा सकें। बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज, ठीक है। इसके बाद जीवानंद जोशी। इसके बाद 4th नंबर पर आ गए सदानंद सनवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है सनवाल। इसके बाद अगले नंबर पर आ गए, 5वें नंबर पर आ गए विष्णुदत्त जोशी। और छठे नंबर पर आए हैं, यहाँ पर 6 नंबर पर आए हैं, संपादक बने हैं जो छठे नंबर पर बद्रीदत्त पांडे। ऐसा कहा जाता है कि जब बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार के संपादन का कार्यभार संभाला तो इन्होंने अल्मोड़ा अखबार की ताकत को 30 गुना बढ़ा दिया, है ना। तो सीधा सा सवाल बनेगा कि भैया अल्मोड़ा अखबार की ताकत को 30 गुना बढ़ाने वाला संपादक व्यक्ति कौन था? तो कौन था भैया दोस्त? बद्रीदत्त पांडे था। बिल्कुल ही सिंपल सवाल ये वाला। और यहाँ पर क्रम लगाने को आ सकता है कि भैया मुंशी इम्तियाज के बाद अगले अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन बने। सीधा सा सवाल है, इससे पहले का संपादक कौन था। तो इस प्रकार के सवाल आपके यहाँ से बन सकते हैं, इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्त, है ना। ये सारा काम हम लोग क्यों कर रहे हैं दोस्त? आपको बताया ना, राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। तो जैसे ही क्या हुआ, एक एक करके ये लोग क्या हुए, यहाँ पर संपादक बने और इस प्रकार इनका कार्यक्रम चलता रहा। ठीक है, अब बद्रीदत्त पांडे का जो कार्यकाल रहा, संपादन का जो कार्यकाल रहा, वो 1913 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक रहा है ना दोस्त। 1913 से 1918 ईस्वी तक रहा है। अब 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने डिप्टी कमिश्नर लोमस के खिलाफ, है ना, कुछ कठोर वाक्य इन्होंने छाप दिए थे कि ये अंग्रेज कमिश्नर क्या है, जनता का, गरीब जनता का खून चूसने वाला है। कुछ इस प्रकार के इन्होंने वाक्य यहाँ पर, है ना, सेंटेंस अपने अखबार में छाप दिए थे, जिसके कारण अल्मोड़ा अखबार पर कमिश्नर लोमस ने डिप्टी कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार पर 1000 रुपये का जुर्माना क्या कर दिया था, लगा दिया था। 1000 रुपये का जुर्माना इसने इस पर लगा दिया था। और ये जुर्माना ना चुका पाने के कारण ये क्या करना पड़ा, अल्मोड़ा अखबार बंद करना पड़ा। अल्मोड़ा अखबार क्या करना पड़ा दोस्तों, 1918 में इसे बंद करना पड़ा। 1918 में जैसे अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ,
ठीक है। अल्मोड़ा अखबार पर बंद होने के साथ ही यहीं पर, है ना, अल्मोड़ा से ही देशभक्त प्रेस से, किससे दोस्त, देशभक्त प्रेस से, इसके स्थान पर, है ना, अल्मोड़ा अखबार के स्थान पर शक्ति नामक समाचार पत्र, शक्ति नामक साप्ताहिक समाचार पत्र, किस प्रकार का था दोस्त, साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू कर दिया गया, समाचार पत्र शुरू किया गया। तो ध्यान रखना है इसका स्थान किसने लिया था, शक्ति नामक समाचार पत्र ने इसका स्थान लिया था। ठीक है। तो अच्छा चलो आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें एक सवाल रह गया हमारा, अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था, है ना, तो ये प्रकाशन, है ना, सबसे शुरू में कैसे हुआ करता था, साप्ताहिक हुआ करता था, है ना। इसके बाद इसे कुछ दिनों बाद क्या कर दिया था, मासिक कर दिया था। तो ये भी ध्यान रखना है ना। तो आरंभ में साप्ताहिक था और बाद में क्या कर दिया, इसे मासिक कर दिया था। और ये जो अल्मोड़ा अखबार था ये हिंदी में छपा करता था, किसमें दोस्त, हिंदी भाषा में छपा करता था, किंतु इसमें कुमाऊनी के लेख भी लिखे होते थे, है ना, कुमाऊनी भाषा के लेख भी इसमें लिखे होते थे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त। इसके बाद बात करूं, इससे ही जुड़ा एक और टॉपिक है, क्योंकि हम राजनीतिक चेतना पढ़ रहे हैं। वैसे तो अल्मोड़ा अखबार का टॉपिक पूरा हो गया, है ना, पर इससे ही जुड़ा हुआ क्या हुआ, राजनीतिक चेतना लाने हैं, तो इससे ही इस टॉपिक को मैं पूरा करा देता हूं। इसके बाद क्या घटना हो रही थी, है ना, राजनीतिक चेतना नहीं। तो बलिदास पांडे जैसे ही अल्मोड़ा अखबार की क्या बने, संपादक बने। इन्होंने जब लेख को छापा, अपने विचार, है ना, अपने जो विचार थे राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के, वो अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। तो इनसे कुछ लोग क्या हो गए, इंस्पायर हो गए। ठीक है। और इनमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आता है इंस्पायर होने वालों में, ये आता है स्वामी सत्यदेव का। किसका दोस्त, स्वामी सत्यदेव का। तो स्वामी सत्यदेव ने क्या करा दोस्त, अल्मोड़ा के अंदर, स्वामी सत्यदेव ने अल्मोड़ा के अंदर राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के लिए क्या करा, शुद्ध साहित्य समिति का गठन। क्या करा दोस्त, शुद्ध साहित्य समिति का गठन कर दिया इन्होंने अल्मोड़ा के अंदर। शुद्ध साहित्य समिति, साहित्य समिति का गठन कर दिया 1913 में। और 1913 में ये यहाँ पर इस समय अमेरिका से लौटे थे। कहाँ पर आए, कहाँ से आए थे दोस्त, अमेरिका से लौटे थे। तो इस शुद्ध साहित्य समिति ने राजनीतिक चेतना को काफी हद तक कुछ बढ़ाने का काम किया है। यानी राजनीतिक चेतना को अगर बढ़ाने का किसी ने काम करा तो इसका योगदान उसमें आएगा ही आएगा। राजनीतिक चेतना को इसने बढ़ाया है, कह सकते हैं हम दोस्त, बढ़ाया है। इसके बाद राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के संदर्भ में अगर बात करूं तो 1914 में राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के लिए क्या करा गया, होम रूल लीग को उत्तराखंड में क्या करा गया, चलाया गया, स्थापित किया गया। होम रूल लीग को उत्तराखंड में क्या कर दिया गया, चलाया गया, इसकी स्थापना करी गई। और होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में कर दी गई। बलिदास पांडे, ठीक है, जीबी पंत, विक्टर मोहन जोशी, चिरंजीवी लाल, मोहन सिंह मेहता, काफी लोग मिलकर इन्होंने क्या कर दिया। तो मुख्य नाम हमें याद रखना है बलिदास पांडे का, है ना। इसने क्या करा, होम रूल लीग को यहाँ पर चला दिया। इसके बाद बात करो तो यहीं पर इसी होम रूल लीग से प्रेरित होकर स्वामी विचारानंद ने विचारानंद ने 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक अलग ब्रांच स्थापित कर दी, की एक नई शाखा स्थापित कर दी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार कुछ राजनीतिक चेतनाओं को क्या करा, बढ़ाने का काम किया गया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। लेक्चर अच्छा लगे तो क्या करना है, आपको औरों तक पहुंचाना है इसे, बस, है ना, शेयर करना है बस। थैंक यू दोस्त।